बायो लास्ट चैप्टर नंबर 18 फार्माकोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी? ठीक है, फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अ ड्रग कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड द मेडिकल एप्लीकेशंस। द सोर्सेज ऑफ द ड्रग्स आर आल्सो स्टडीड इन द फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हम लोग 3 चीज़ें पढ़ते हैं। सबसे पहले तो उसमें ड्रग की कंपोजिशन, कि ड्रग जो है वो बनता कैसे, उसकी कंपोजिशन क्या होती है। ठीक है, फिर उसकी खसूसियात, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और फिर उसका मेडिसिनल एप्लीकेशंस, उसके मेडिकल फील्ड में उसकी एप्लीकेशन क्या है, उसका यूजेज क्या है। और ये सारी चीज़ें हम लोग फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं कि मेडिसिन बनती कैसी हैं, कि कंपोजिशन कैसी है, फिर उस मेडिसिन जो हमने बनाई हैं, ठीक है, फिर उसमें उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उसकी फर्दर एप्लीकेशंस क्या हैं, वो कहाँ कहाँ उसकी सोर्सेज और कहाँ कहाँ उसकी फील्ड्स बन सकती हैं। ठीक है, तो ये आपके पास फार्माकोलॉजी में आ जाता है। तो फार्माकोलॉजी में आपके पास जो पहली चीज़ आ जाती है वो अपने जैसे कि भी सुना ड्रग्स। ठीक है, एनी सब्सटेंस दैट व्हेन एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म अल्टर्स नॉर्मल बॉडी फंक्शन इज नोन एज अ ड्रग। कि ड्रग कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो कि बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है और बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को अल्टर मीन चेंजिंग लेकर आता है। एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के ऑर्गेनिज्म फंक्शन के अंदर जो वो चेंज लेकर आता है एब्जॉर्ब होने के बाद, उसको हम लोग ड्रग कहते हैं। ड्रग जो है वो ड्राई हर्ब होता है जिसको हम लोग जड़ी बूटी भी कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो फार्माकोलॉजी की 2 टाइप्स आती हैं, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, उसके बाद नेक्स्ट आता है फार्मास्यूटिकल ड्रग आ जाते हैं। ठीक है, अब जो मेडिसिन बनती हैं वो भी ड्रग्स की इन्वॉल्वमेंट और कंपोजिशन से बनती है, लेकिन कौन सी मेडिसिन के साथ कौन सा ड्रग इन्वॉल्व होता है वो फार्माकोलॉजी की फील्ड में हम पढ़ते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स आती हैं आपके पास, एक क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और दूसरी फार्मास्यूटिकल ड्रग होता है। जो फार्मास्यूटिकल ड्रग है इट इज़ यूज्ड फॉर द डायग्नोज, क्योर, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटेशन ऑफ द डिजीज़। कि फार्मास्यूटिकल ड्रग में आपके पास एक ऐसी मेडिसिन बनाई जाती हैं जो कोई भी डिजीज़ है, ठीक है, सबसे पहले उसको डायग्नोज किया जाता है। ठीक है, अगर कहीं पे भी कोई डिजीज़ है, कोई ऐसी बीमारी है, अगर वो उसको डायग्नोज किया जाता है, ठीक है, फिर उसका क्योर ढूंढा जाता है, फिर उसका ट्रीटमेंट निकाला जाता है। अगर वो हमें ट्रीटमेंट मिल जाए फिर नेक्स्ट आने वाली जनरेशन के लिए उसकी प्रिवेंटेशन की मेडिसिन निकालती हैं, उसको फार्मास्यूटिकल ड्रग कहते हैं। फार्मास्यूटिकल ड्रग और अ मेडिसिनल ड्रग इज डिफाइंड एज एनी केमिकल सब्सटेंस यूज्ड इन द डायग्नोसिस, क्योर, ट्रीटमेंट और प्रिवेंटेशन ऑफ द डिजीजेस। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की बात करेंगे तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी वॉज प्रोसेस्ड इन द मिडल एजेस। अर्ली फार्माकोलॉजिस्ट focused on a natural substances, mainly plant extracts. Pharmacology developed in the 19th century as a biomedical science. अगर आप एंशियंट टाइम में देखें तो वहाँ पे कोई मेडिसिन नहीं थी। ठीक है, ये जो ड्राई हर्ब्स थी, जो जड़ी बूटियाँ थी, प्लांट से एक्सट्रैक्ट लेके एंशियंट टाइम वाले लोग जो थे वो अपने लिए मेडिसिन बनाते थे। आपने देखा होगा अक्सर कार्टून्स में, मूवीज़ में, जंगल में रहने वाले लोग, उससे पहले वाले एंशियंट टाइम पे पुरानी मूवीज़ अगर हम देखें तो जड़ी बूटी से मिलके अगर किसी को कोई अगर कट लग गया है, हाथ जल गया, तो उसके लिए उन्होंने जड़ी बूटी रखी होती है। अगर किसी को कोई बीमारी आ गई है तो उस पर भी उन्होंने उसकी जड़ी बूटियाँ जो हैं वो तैयार करके रखी होती हैं। तो जो आपके पास क्लिनिकल, ठीक है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी को हम लोग एडिक्टिव ड्रग्स भी कहते हैं। ठीक है, एडिक्टिव ड्रग्स सम ऑफ्टन मेक पर्सन इंडिपेंडेंट ऑन देम और एडिक्टेड। These may be called as addictive drugs. By using such drugs, the person's body becomes familiar to each and users cannot function well without it. कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिसकी ह्यूमन बीइंग जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उस पर डिपेंड हो जाता है। अक्सर ये सुना होगा आपने, ये जो स्लीपिंग टैबलेट्स होती हैं, अक्सर लोगों को इसकी आदत होती है, वो उस टैबलेट के बगैर उन्हें नींद नहीं आती है, उन्होंने अपने आप को उसका एडिक्शन कर लिया होता है। अल्कोहल के होते हैं, ड्रग्स के होते हैं, सिगरेट्स के हैं, टोबैको के हैं, ये एडिक्टिव ड्रग्स होते हैं आपके पास। ठीक है, ये बेसिक जो है चैप्टर ये डेफिनेशंस के लिए होता है। तो सबसे पहले जो आपके पास डेफिनेशन है वो यही आती है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, और उसके बाद फार्मास्यूटिकल ड्रग का डिफरेंस आ जाता है, फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन और ड्रग्स की डेफिनेशन आ जाती है। और जो चीज़ आती है, डिफरेंस आ जाता है दोनों का, अक्सर जो होता है वो कन्फ्यूजन के लिए वो आता है आपके पास फार्मेसी में और फार्मासिस्ट में। फार्मेसी एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे मेडिसिन बनती हैं और सेल आउट होती हैं, और फार्मासिस्ट एक ऐसे बंदे को कहते हैं जो कि प्रोफेशनल होता है और उसको मेडिसिन के बारे में पता होता है, मेडिसिन बनाता है और मेडिसिन सेल आउट करता है, वो फार्मासिस्ट होता है आपके पास। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेडिसिनल ड्रग्स। कैसे ड्रग्स
जिनसे मिल के मेडिसिन्स बनती हैं, ठीक है। हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा था, जो कि हमारे पास न्यू बायोटेक्नोलॉजी थी, उसमें हमने बैक्टीरियाज के साथ फूड भी बनाया हुआ है। मेडिसिन्स का जिक्र अभी यहाँ पे होगा, ठीक है। वेरियस डिजीजेस हैव बीन मेड ईजियर टू ट्रीट इन रिसेंट ईयर्स बाय द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज, कि जो मेडिसिनल ड्रग्स हमारे पास आते हैं उनको ऑब्टेन कहाँ से किया जाता है, ठीक है। सबसे पहला इसका प्रोसेस आपके पास होता है सिंथेटिक ड्रग्स। सिंथेटिक ड्रग कहते हैं जो आर्टिफिशियली होता है, मैन मेड होता है, ये नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस नहीं होता है। सच ड्रग्स डू नॉट अकर नेचुरली बट आर सिंथेसाइज्ड इन लेबॉर्ट्री। जैसे कि आपके पास एग्जांपल आ जाती है एस्प्रिन की, उसके बाद आपके पास पैरासीटामोल की। एक ऐसी आपके पास जो है मेडिसिन हैं जो कि हेडेक को क्योर करती हैं और ये आपको एक सुकून देती हैं, नींद भी आ जाती है इससे। तो ये आपके पास सिंथेटिक ड्रग में आता है जो कि नेचुरली एक सब्सटेंस नहीं है, लेकिन लेबॉर्ट्री में केमिकल रिएक्शन करवाने के बाद ये आपके पास एज अ प्रोडक्ट आती हैं, ठीक है। अब आके नेक्स्ट चीज़ आ जाता है आपके पास प्लांट से, जो कि एक बहुत पुराना और एंशिएंट टाइम का एक मेथड है। ड्रग्स फ्रॉम प्लांट्स एंड फंजाई। Many important medicines are obtained from plants and fungi, ठीक है। प्लांट्स और फंजाई हम लोगों ने जब पढ़ा था न्यू बायोटेक्नोलॉजी में, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में फर्मेंटेशन पढ़ा था, उसमें फंजाई का जिक्र आया था। These medicines include, अब फंजाई जो है, फंजाई एक सबसे पहला ऐसा सब्सटेंस आपके पास नेचुरली अकरिंग प्लांट सब्सटेंस था जो जिससे सबसे पहली एंटीबायोटिक बनी थी। फंजाई से सबसे पहली एंटीबायोटिक बनाई गई थी। These medicines include antibiotics, cardiotonics and certain analgesics, ठीक है। एंटीबायोटिक्स, कार्डियोटोनिक्स और सर्टेन एनाल्जेसिक्स के बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे। फ्रॉम प्लांट से आपके पास जो है 60 to 70% जो मेडिसिन है वो आपके प्लांट से एक्सट्रैक्ट आउट की जाती हैं, 60 to 70%। और आपके पास जो एंटीबायोटिक्स है उसके बारे में भी, और जो कार्डियोटोनिक्स है ना वो हार्ट को स्टिमुलेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, कि हार्ट बीट जब वो कम होने लगती है तो उसको नॉर्मल रेट पे लेकर आने के लिए कार्डियोटोनिक्स मेडिसिन्स यूज़ की जाती हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से फंजाई से एक और मेडिसिन बनी थी, उसका नाम था पेनिसिलिन। द एंटीबायोटिक बनी थी। पेनिसिलिन कम्स फ्रॉम अ फंगस। दो मेडिसिन आपने यहाँ पे 3 देख ली, 4 देख लिए। उसके बाद कार्डियोटोनिक डिजिटल्स। द कार्डियोटोनिक डिजिटल्स विच इज़ यूज टू स्टिमुलेट द हार्ट, इट इज़ मेड फ्रॉम द लीव्स ऑफ अ पर्पल फ्लावर फॉक्स ग्लोव। ये जो आपके पास कार्डियोटोनिक डिजिटल है ये एक ऐसे फ्लावर से बना होता है जो जिसका नाम यहाँ पे उन्होंने लिख दिया गया है पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन जो है इसको डायोक्सिन मेडिसिन भी कहते हैं, डायोक्सिन मेडिसिन भी होता है, और ये प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, जिसकी शेप जो होती है वो एक मतलब ग्लव की तरह होती है, फॉक्स ग्लव। जिस तरह एक फॉक्स का पंजा होता है उस तरीके से उसकी शेप होती है इस फ्लावर की। पर्पल कलर का ये फ्लावर होता है और फॉक्स ग्लव इसकी शेप। और ये जो जिस प्लांट से लिया जाता है उस प्लांट का नाम है डिजिटालिस। डिजिटालिस उस प्लांट का नाम है। ये प्लांट्स और फंजाई से, अब फंजाई से 2 मिली आपको, कौन कौन सी? पेंसिलिन मिली है आपको और एंटीबायोटिक मिली है, ठीक है। और अब आप प्लांट्स में आ गया, प्लांट में कार्डियोनिक मिला और ये मॉर्फिन है। द पेन रिलीवर मॉर्फिन इज मेड फ्रॉम ओपियम विच कम्स फ्रॉम द जूस ऑफ ओपियम पपी प्लांट। मॉर्फिन भी एक आपके पास पेन रिलीविंग मेडिसिन है, ठीक है, और ये भी एक प्लांट से एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है इसको भी, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ आपके पास क्या आ जाती है? ड्रग्स फ्रॉम, अब आपने प्लांट्स, सबसे पहले आपने एक क्या कहते हैं नेचुरल मैनमेड देख लिया, ठीक है, प्लांट्स ही देख लिया। अब हम आते हैं एनिमल्स पे, ठीक है। एनिमल्स, ड्रग्स फ्रॉम द एनिमल्स। ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स आर यूजुअली देयर ग्लैंडुलर प्रोडक्ट्स, मतलब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके ग्लैंड से, ठीक है, ग्लैंड से ऑब्टेन किया जाता है। जैसे कि काउ से जो है हम लोग, यस, फ्रॉम हर्ट पे, ठीक है। मॉर्फिन हो गया फ्रॉम एनिमल्स, ग्लैंडुलर प्रोडक्ट्स दैट ऑब्टेन फ्रॉम देयर ग्लैंड। एग्जांपल, इंसुलिन जो है वो पहले काऊ की पेनक्रियाज से बनती थी, लेकिन अब वो आके जो है न्यू बायोटेक्नोलॉजी में हम लोगों ने प्रोसेस पढ़ा जिसमें हम लोग इंसुलिन बनाई, लेकिन उससे पहले जो है वो काऊ के पेनक्रियाज से, ग्लैंड है ना, ग्लैंडुलर मस्कुलर से, फिर उससे आपके पास क्या बनती थी? इंसुलिन्स बनती। तो एनिमल्स भी ड्रग को क्या कहते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है।
एक्सक्रेट आउट किया जाता है। आपके पास एनिमल्स की भी एग्जांपल आ गई, और यहाँ पे लिखा हुआ है फिश लिवर ऑयल्स मस्ट बीज वैक्स सर्टेन हार्मोन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल सोर्स। हम लोग कहते हैं ना कि यस मस्क बीज वैक्स भी है, सर्टेन हार्मोन्स एंड द एंटीऑक्सीडेंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल सोर्सेज। जैसे कि हम लोगों ने बचपन में सुना होगा कि स्नेक के सांप के जहर से भी मेडिसिन बनती हैं। यस नहीं, मैंने सुना था कि सांप के जहर से एक जो है सस्पेंशन की एक जो सिरप बनती है एक, और एक वो होता है गेंडे का तेल जिसको हम लोग कहते हैं कि एड़ी और जोड़ों के दर्द के लिए अच्छा होता है। तो ये एनिमल से भी ड्रग्स और मेडिसिनल प्रोडक्ट्स बनते हैं आपके पास। अब आ जाते हैं ड्रग्स फ्रॉम मिनरल्स। मिनरल्स आपके पास नेचुरली एक्टिंग सब्सटेंस हैं अर्थ में, ठीक है, उनसे भी मेडिसिन बनती हैं, ठीक है। आपके पास यहाँ पे एग्जांपल आ जाती है आयोडीन, आयोडीन से बनती है पायोडीन, ठीक है, ये आप अपने याद रखना है। अब आयोडीन आपके पास एक ऐसा नेचुरली एक्टिंग सब्सटेंस है जो भी कभी भी वाटर के साथ ना मिक्स नहीं होता है, कभी मिक्स सोल्यूशन के साथ अगर हो कभी बहुत टाइम टेकिंग है, लेकिन जब हम आयोडीन को अल्कोहल के साथ मिक्स करते हैं ना तो जो हमारे पास सोल्यूशन बनता है हम उसको कहते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन, और उसको हम कहते हैं पायोडीन। और पायोडीन जो होता है वो आपके पास एज अ एंटीबायोटिक नहीं, the mineral iodine is used in the making tincture of iodine liquid that helps prevent infection when applied to cuts and bruises। कि मतलब आपको कट्स लग जाते हैं, कुछ चोट ला जाती है, तो उस वहाँ पे ग्रो करने वाले और वहाँ से बॉडी में एंटर होने वाले जर्म्स और बैक्टीरिया को किल या फिर आपके पास जो उसको वहाँ से उनकी ग्रोथ को स्टॉप किया जाता है, तो वो पायोडीन यूज़ होता है आपके पास, ठीक है। यूज़ ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अब आपके पास आयोडीन आ गया था मिनरल, अब नाइट्रेट आ गया, ठीक है। नाइट्रेट का है द पाउडर फ्रॉम ऑफ अ सिल्वर। जिस तरीके से आपने पायोडीन देखिए ना, पायोडीन के साथ एक ब्लू कलर की बॉटल में ना, वाइट कलर की बॉटल होती है, ब्लू कलर का उसके इर्द गिर्द एक कवर सा लगा होता है, वो आपके अक्सर कहा जाता है कि कहीं पे लग जाती है तो पायोडीन लगाने के बाद वो खुश्क पाउडर फेंक देना चाहिए, जो आपका जला है या कटा है वो जल्द ठीक हो जाता है। पाउडर फॉर्म ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज अप्लाइड ऑन वॉन्ट्स टू स्टॉप ब्लीडिंग एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन।